गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में स्कॉर्पियन की जो स्टडी कर रहे थे उसे ही आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको स्कॉर्पियन के नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेल डेवलप्ड होता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होता है। हालांकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें नहीं पाई जाती, लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी बाहर से इनकी संरचनाओं में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे कि मेल जो है यानी नर जो है एज कंपेयर टू फीमेल थोड़ा छोटा होता है। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, साइज थोड़ा उसका छोटा होता है। और इसके अलावा उसके जो मेल के पेडिपेल्प हैं और पेक्टिन्स, जो अभी सेंस ऑर्गन में मैंने आपको पढ़ाया था, कंघे के समान जो संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं वो साइज में बड़े होते हैं। और जो एब्डोमेन या उदर है मेल का वो भी एज कंपेयर टू फीमेल थोड़ा नैरो होता है, सकड़ा होता है। और मेल में उसकी जो ओपर्कुलर प्लेट है उसके ऊपर कॉपुलेटरी हुक पाए जाते हैं। हुक के समान संरचनाएं होती हैं जो कि कॉपुलेशन के टाइम पे इनको मदद करती हैं। तो इस तरीके से मेल और फीमेल इंडिविजुअल स्कॉर्पियन में अलग अलग होते हैं। बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या नर जनन तंत्र। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं टेस्टिस, वसा डिफरेंशिया, जेनाइटल चैम्बर, पेरेक्सियल ऑर्गन और कॉमन जेनाइटल चैम्बर। टेस्टिस या वृषण जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं मेल इंडिविजुअल या नर स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं। इसकी जो टेस्टिस हैं स्कॉर्पियन की मेल में या नर में जो होती हैं एक पेयर होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। और प्री एब्डोमिनल रीजन में जो हिपेटोपैंक्रियास होता है उसमें तीसरे से लेकर छठे खंड तक फैला हुआ होता है। उसी के अंदर धसी हुई होती हैं ये टेस्टिस प्री एब्डोमिनल रीजन में। हर एक टेस्टिस में एक पेयर लंबवत और संकरी यानी लॉन्जिट्यूडिनल और नैरो ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब होती है, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हुई हैं ट्रांसवर्स डक्ट के द्वारा। तो अगर हम देखिए इसका डायग्राम तो इसमें ये ऐसे दिखते हैं जैसे कि स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव से जुड़ी हुई हैं तो स्क्वायर्स बन जाते हैं। और जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं इसमें मेल में, उनका जो फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इन टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है जो कि इन ट्यूब्यूल्स को अंदर से उनकी लाइनिंग बनाती है, उनसे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। और जब स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो वो फिलीफॉर्म होते हैं, फाइबर की तरह लगते हैं और मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। और स्पर्म जो है इनके जो बॉडी है वो ओवल होती है, अंडाकार होती है और एक लंबी टेल या पूंछ इनमें पाई जाती है। और इस टेल की मदद से ही जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो मूव कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये जो स्पर्म इसमें बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, वो इसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं, जमा रहते हैं स्पर्मेटोफोर में। दूसरा पार्ट जो है मेल जेनाइटल ऑर्गन का वो है वासा डिफरेंशिया। ये जो वासा डिफरेंशिया है वो जो टेस्टिस है या वृषण है उसकी बाहर के मार्जिन से निकलती है। ये एक नैरो डक्ट होती है, सकड़ी नली जैसी संरचना होती है। हर एक टेस्टिस से एक वासा डिफरेंशिया निकलती है।
वो वासा डिफरेंशिया आगे की तरफ जाती है और अपनी साइड के जेनाइटल चैम्बर में खुल जाती है। अपनी साइड के जेनाइटल चैम्बर में वासा डिफरेंशिया खुलती है और जेनाइटल चैम्बर में एंटर होने से पहले ये वासा डिफरेंशिया थोड़ी सी फूल जाती है या चौड़ी हो जाती है कुछ केसेस में, और एक एम्पुला लाइक, एक बॉल लाइक, छोटे जैसे छोटा बॉल होता है ना या एम्पुला, उसकी तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसमें कि आकर इसकी एसेसरी ग्लैंड्स खुलती हैं और फिर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कहते हैं वेसिकुला सेमिनलिस या सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय जिसे कहते हैं। ये जो एसेसरी ग्लैंड्स मैंने अभी आपको बताया, ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, कुछ तरल पदार्थ सिक्रीट करते हैं जो कि इनको रिप्रोडक्शन में मदद करता है। जबकि जो वेसिकल सेमिनल्स हैं, वेसिकल सेमिनल्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ जब मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्म जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनको स्टोर करने का काम करती हैं। इनके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है पैरेक्सियल ऑर्गन। हर एक जेनाइटल चैम्बर जो है पीछे की तरफ वो बनाता है पैरेक्सियल ऑर्गन, जिसमें कि काइटिनस रॉड्स होती हैं, काइटिन की बनी हुई कोई छड़ समान संरचनाएं होती हैं फ्लैजिलम जैसी, और ये जो फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग स्कॉर्पियन में अलग अलग होता है। इसमें बहुत सारे स्पाइंस, कांटे समान संरचनाएं होती हैं और कुछ लंबवत ग्रूव होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव होते हैं इसकी अंदर की साइड पर। दो जो फ्लैजिला हैं वो एक साथ मिलकर एक डबल पेनिस का काम करते हैं, डबल पेनिस बनाते हैं स्कॉर्पियन का। और यही वो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि कॉपुलेशन के टाइम पर जब मीटिंग होती है मेल और फीमेल में तो रिप्रोडक्टिव अपर्चर से बाहर निकलता है मेल में फीमेल को कॉपुलेट करने के लिए। तो ये ऑर्गन या ये स्ट्रक्चर पैरेक्सियल ऑर्गन कहलाता है। Another part of this male reproductive system is common genital chamber. दोनों जेनाइटल चैम्बर जो हैं वो आगे की तरफ खुलते हैं एक कॉमन छोटे जेनाइटल चैम्बर में, और फिर ये जो कॉमन जेनाइटल चैम्बर है या जननिक प्रकोष्ठ जिसे कहते हैं, ये फिर बाहर की तरफ खुलता है एक ओपनिंग के द्वारा या अपर्चर के द्वारा जिसे मेल जेनाइटल अपर्चर कहते हैं। ये जो मेल जेनाइटल अपर्चर है वो जेनाइटल ओपर्कुलम, जैसे पहले आपको बताया था, स्टर्नम में प्रेजेंट होता है प्री एब्डोमिनल सेगमेंट। ऊपर वाला जो एब्डोमेन का हिस्सा है प्री एब्डोमिनल, उसके फर्स्ट सेगमेंट के स्टर्नम के नीचे ये प्रेजेंट होता है जेनाइटल अपर्चर। तो उसके द्वारा ये मेल जेनाइटल अपर्चर बाहर की तरफ खुलता है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हैं ओवरी, ओविडक्ट्स और जेनाइटल चैम्बर, यानी अंडाशय, अंडवाहिना और जननिक प्रकोष्ठ। ओवरी या अंडाशय जो है स्कॉर्पियन में, फीमेल में या मादा में एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है, और इस सिंगल ओवरी की पोजीशन वही होती है प्री एब्डोमेन में या अग्र उदर में जो कि टेस्टिस की होती है, यानी हिपेटोपैंक्रियास का में ये धसी रहती है। और इस ओवरी में 3 सकड़ी ट्यूब्स होती हैं, लॉन्जिट्यूडिनल ट्यूब्स होती हैं, नैरो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ओवेरियोल्स कहते हैं। ये जो ओवेरियोल्स हैं 3, उनमें से एक तो मीडियन होती है, बीच में होती है, और 2 लेटरल यानी पार्ट साइड में होती है। जो छोटी ओवेरियल है बीच वाली जो ओवेरियल है वो छोटी होती है साइज में। ये जुड़ी हुई होती है साइड वाली यानी लेटरल पार्श्व वाली जो लंबी ओवेरियल है उनसे 3 या 4 ब्रांचेस से जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और घिरी हुई होती हैं।
ये ओवरियोल्स और उसकी जो भी ब्रांचेस हैं, क्रॉस ब्रांचेस, ये सब घिरी हुई होती हैं या लाइंड होती हैं, आश्रित होती हैं अंदर से जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा। और यही सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, जो कि ओवा बनाती हैं। अब ये जो ओवा हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। तो ये जो डेवलपिंग ओवा होते हैं, जिनका कि परिवर्धन हो रहा होता है ओवा का, ये छोटी छोटी बर्ड लाइक यानी कलिका समान संरचनाएं होती हैं। इसकी फॉलिकल्स हॉलो होती है अंदर से खोखली, उनके अंदर देखे जा सकते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में। ये जो फॉलिकल्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज जो होती है स्कॉर्पियन की, उनमें उनका साइज अलग अलग होता है। उनका कितना बड़ा एम्ब्रियो है अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से इन फॉलिकल्स का साइज होता है। और ये जो फॉलिकल्स हैं ये स्फेरिकल ही रहती हैं शेप में, और इनमें एक स्वलन बेस होता है, फूला हुआ भाग होता है जिसे कि यूट्रस कहते हैं, और उसमें एम्ब्रियो देखे जा सकते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये पार्ट होता है ओवरी का। ओवरीज जो हैं खुलती हैं ओविडक्ट्स में। ओविडक्ट्स या अंडवाहिनियां, दो अंडवाहिनियां होती हैं जो कि लेटरल साइड पर होती हैं, पार्श्व साइड में होती हैं, और आगे की तरफ एंटीरियर साइड में ये दोनों ओविडक्ट जो हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, साथ में होती हैं, और फिर ये जाकर खुलती हैं एक छोटे से चैम्बर में जिसे मीडियन जेनाइटल चैम्बर कहते हैं, जनिक प्रकोष्ठ, उसमें जाकर खुलती हैं। और फिर मीजोसोमा का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वहाँ पर ये जेनाइटल चैम्बर प्रेजेंट होता है, और फिर फीमेल जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा या मादा जनन क्षेत्र के द्वारा वो अधर सतह पर बाहर की तरफ खुल जाता है, और ये कवर्ड रहता है जैसे मेल में होता है, जेनाइटल ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड रहता है। तो ये जो जेनाइटल चैम्बर है वो खुलता है बाहर की तरफ जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है स्कॉर्पियन में वो इंटरनल होता है, यानी आंतरिक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल रिलीजेस स्पर्मेटोजोआ डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल या जो नर है वो फीमेल या मादा की बॉडी के अंदर, सीधे ही बॉडी के अंदर रिलीज करता है स्पर्मेटोजोआ। तो फर्टिलाइजेशन जो है स्कॉर्पियन में, इट इज़ फॉलोड बाय कोर्टशिप, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, स्पर्म के ट्रांसफर से पहले मेल और फीमेल स्कॉर्पियन आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और जो मेल है वो अपने पेडिपेल्प की मदद से फीमेल को पकड़ लेता है, और फिर 1 घंटे तक करीब मेल फीमेल दोनों गोल गोल घूमते हैं, और डांस टाइप होता है जिसे कि मेटिंग डांस कहते हैं। और उसके बाद फिर मेल जो है यानी नर स्कॉर्पियन, उसके स्पर्मेटोफोर जिसमें कि स्पर्मेटोजोआ पड़े होते हैं, उनको ग्राउंड पे डिपॉजिट करता है, और फिर उसमें जो प्रोजेक्शन बनाया था, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिस की तरह का, वो प्रोजेक्ट आउट हो जाते हैं विंग्स की तरह से नीचे की तरफ से, और अब मेल फीमेल को उस पर खींचता है, ड्रैग करता है अपने जेनाइटल अपर्चर को, जो कि उसके स्पर्मेटोफोर के ऊपर आ जाए, और फिर प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से स्पर्म्स जो कि हैं स्पर्मेटोफोर से, वो फीमेल जेनाइटल ओपनिंग द्वारा फीमेल में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, डायरेक्टली रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म्स जो हैं डायरेक्टली फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं,
उसके बाद मेल एक गड्ढा खोदता है, एक बरो बनाता है जिसमें कि दोनों एंटर हो जाते हैं और उसके बाद फीमेल जो है वो मेल को खा जाती है। तो इस तरीके से स्कॉर्पियन में फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ कम टू द डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के साथ साथ डेवलपमेंट या परिवर्धन भी स्कॉर्पियन में इंटरनल ही होता है, यानी फीमेल या मादा की बॉडी के अंदर ही होता है। अर्ली डेवलपमेंट या प्रारंभिक अवस्था में डेवलपमेंट जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर ही होता है और उससे ओवरियल्स में पास हो जाता है, जो कि उसके बाद फिर ये ओवरियल्स में चला जाता है और उस समय ये ओवरियल्स जो हैं इसके वो यूट्रस की तरह काम करते हैं, जिसमें कि एम्ब्रियो का आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। एग में जो क्लीवेज होती है वो डिस्कॉइडल होती है। डिस्कॉइडल क्लीवेज मतलब डिस्क शेप होता है साइटोप्लाज्म, उसमें क्लीवेज होती है। क्लीवेज जानते हैं आप? क्लीवेज जब फरो बनते हैं, जो एग बना है या जो अंडा बना है वो तो अभी सिंगल सेल है, डिप्लॉयड हो गया है। एग जो है सिंगल सेल है, ओवा, और वो हैप्लॉयड है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये डिप्लॉयड हो गया ओवा, लेकिन सिंगल सेल है एंड इट हैज़ टू कन्वर्ट इनटू अ मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है। तो इस अंडे में डिविजन्स होते हैं जिससे एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, स्कॉर्पियन में बहुत धीरे होता है और काफ़ी टाइम इसके डेवलपमेंट में लग जाता है। ये भी इस पर डिपेंड करता है। कुछ स्कॉर्पियन होते हैं जो कि टीलोलेसिथल होते हैं, जिसमें कि एक तरफ योग इकट्ठा हो जाता है। ये ओवोविविपेरस होते हैं। ओवोविविपेरस मतलब इमेच्योर यंग वंस को बर्थ देती है स्कॉर्पियन, और जिनमें योग का अमाउंट बहुत कम होता है, पीतक की मात्रा बहुत कम होती है, वो स्कॉर्पियन विविपेरस होते हैं, यानी उनमें डायरेक्टली बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो जो विविपेरस स्पीशीज़ हैं, शिशुजनक जो होती हैं, जो कि बच्चों को जन्म देती हैं मदर्स स्कॉर्पियन, वो एक बार में करीब 2 से 3 दर्जन बच्चों को जन्म देती है। और ये जो न्यूबॉर्न्स हैं, नए जो बने हुए स्कॉर्पियन से बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, केवल कुछ मिलीमीटर लंबे ही होते हैं। और ये जो छोटे छोटे स्कॉर्पियन है कुछ मिलीमीटर लंबे, ये जो स्कॉर्पियन की जो मदर है, अपनी मदर स्कॉर्पियन है, उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे कि उनको शेल्टर और फूड मिल सके, रहने के लिए स्थान मिले और फूड मदर से मिल सके। तो इस तरीके से ये जो मदर स्कॉर्पियन है, मादा बिच्छू जो है, वो अपनी पीठ पर काफ़ी समय तक इन बच्चों को लेकर रखती है, जब तक कि, और उनकी केयर भी करती है। और कब तक करती है? जब तक कि अब ये जो बच्चे हैं या जो स्कॉर्पियन है वो खुद अपने आप ध्यान रखने लायक नहीं हो जाते। और करीब 1 हफ्ते बाद उनमें पहली मोल्टिंग होती है और उसके बाद फिर वो मदर की बॉडी को छोड़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे, और फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनमें कई मोल्टिंग्स होती हैं और एक समय के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए वो वयस्क या अडल्ट में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से स्कॉर्पियन में भी मेल और फीमेल अलग हैं और फीमेल अपना रोल पूरा अदा करती है, मदर का पूरा ध्यान रखती है, यंग वंस का, बच्चों का और अपने बेबीज़ का ध्यान रखती है। और डेवलपमेंट जो है इस प्रकार स्कॉर्पियन में मदर की बॉडी के अंदर ही होता है और बाहर आने के बाद भी जब तक स्वयं स्वतंत्र रूप से रहने के काबिल नहीं हो जाते यंग वंस, फीमेल स्कॉर्पियन जो है या मादा बिच्छू जो है अपने बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखती है।